अमेरिका का मीडिया इग्नोर कर देता है राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों को, उनके लाइव कमेंट को बंद कर देता है और यहां धतूरे का बीज खा करके पूरा चलता रहता है। हिंदुस्तानियों को जो है गुमराह करने के लिए के उस्ताद हैं जिनको सब जानते हैं। कमेंट में लिखिएगा कौन है ये। वो अर्नब है जिस अर्नब ने नौटंकी पूरी शुरू कर रखी थी अपने चैनल पर, एक ही मुद्दा बनाया हुआ था। कभी अर्नब ने अपने चैनल पर बेरोजगारों के बारे में या किसी भी बारे में सरकार से सवाल नहीं पूछा। अरे दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज के लिए आपके बीच में नमस्कार, आदाब और साहब सत श्री अकाल। और शाम का टाइम है तो अगला वीडियो का इंतजार कीजिएगा, जल्दी सो मत जाइएगा क्योंकि सेंसेशनल वीडियो आने वाला है। लेकिन ये वीडियो तो ज़्यादा ही सेंसेशनल है और जो वीडियो आएगा अगला वो ज़्यादा सेंसेशनल होगा, क्योंकि आज हमने देखा सोशल मीडिया पर अर्नब गोस्वामी की नौटंकी को। अर्नब गोस्वामी की नौटंकी बिल्कुल नौटंकी साबित हो रही थी। उसको ले जा रहा था एक बयान में, उसके बयान आ रहे थे। क्या बयान आ रहे थे? बोल रहा था कि साहब मुझे जेलर ने मारा, जबकि वो थाने में था। वो थाने में रह करके मोबाइल यूज कर रहे थे, हर वो कानून की अवहेलना कर रहे थे जो किसी कैदी को नहीं दी जा सकती। आप भी जानते हैं दोस्तों कि जब किसी व्यक्ति को हवालात में डाला जाता है तब उसको ना तो मोबाइल फ़ोन रखने की आज्ञा होती है, ना किसी से बात करने की आज्ञा होती है। लेकिन अपने स्पेशल स्टेटस का फ़ायदा उठा रहे थे कंगना रनावत की तरह अर्नब गोस्वामी और बुरी तरह से ब्लैकमेल कर रहे थे। दूसरी तरफ आरोप लगा रहे थे पुलिस पर और महाराष्ट्र पुलिस पर आरोप लगा रहे थे और जेलर पे आरोप लगा रहे थे, जबकि जेलर के पास गए ही नहीं। सुबह सुबह जेलर ने मुझे मारा। अरे भैया अर्नब गोस्वामी, किसको बेवकूफ़ समझते हो आप? जेल में कोई किसी के साथ मारपीट नहीं कर सकता है और पुलिस हवालात में किसी को मार मार के सुझाती नहीं है। हजूर आला, जितना आप बौखला रहे हो और जितना बदनाम कर रहे हो महाराष्ट्र पुलिस को और सरकार को, उतना ही आप प्रधानमंत्री मोदी को दागदार बना रहे हो और आपके नेता भी उस कटघरे में आ रहे हैं। तुम जैसे दुछल्ले मुछल्ले लोग जब सवाल बदतमीजी के साथ करते हैं लोगों से, तब आपको शर्म नहीं आती पूछने में? अब आप के जो बयान होते हैं, मर जाऊंगा कट जाऊंगा। अरे आज़ादी के टाइम पे तो पता नहीं अंग्रेजों की सरकार पता नहीं कितने लोगों को लेके चली जाती थी जेल में, उनको डाल दिया जाता था जेल में। लेकिन आप तरह की नाटकबाजी नहीं करते थे वो आंदोलनकारी। अगर सही में आंदोलनकारी हो और सही में आप महाराष्ट्र सरकार के बारे में बोलना चाहते हो, वो गलत कर रही है, तो आपको बोलना चाहिए था। रवीश कुमार ने भी आपका मजाक उड़ा दिया आपके बंगले को देख करके। कितना पैसा कमाते हैं आप, वाकई में यार हैट्स ऑफ। अर्नब गोस्वामी, तुम्हारे जैसा भाग्य हर गोदी मीडिया का हो। एक नाटक, उसके कुछ अंश और आवाज यहां मैं सुनाना चाहूंगा दोस्तों, ये सुनिएगा। हाँ, सुबह जेलर ने मुझे मारा और मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे प्लीज बात करने दीजिए। बोला आपके कुछ नहीं बात करने देंगे। मैं भारत की जनता को कह रहा हूँ मेरे जान को खतरा है। इन्होंने कहा कोई लॉयर से बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, ये मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। मेरी पुलिस कस्टडी रिजेक्ट हो चुकी है। ये लोग मुझे देर कराना चाहते हैं, मुझे बाहर नहीं जाने देना चाहते। आप मेरी हालत देख रहे हैं। इन्होंने मुझे घसीटा, सुबह रात को ही इधर जेल में लाने की कोशिश की। मैंने बोला कि प्लीज मुझे लॉयर से बात करने दीजिए, तो बोला नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे प्लीज बेल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करनी चाहिए। मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, आप लोग सब देख रहे हैं। अर्नब, पूरा देश आपके साथ है। अर्नब, पूरा देश आपके साथ है। पूरा देश आपके साथ है। आप अर्नब गोस्वामी को सुन रहे थे, आप अर्नब गोस्वामी को सुन रहे थे जो सीधे तौर पर ये कह रहे थे कि उनके साथ किस तरह से बदसलूकी की जा रही है, किस तरह से उनके साथ बिहेव किया जा रहा है। अर्नब गोस्वामी को आपने सुना, तस्वीरों में आपने देखा। अर्नब गोस्वामी ये कह रहे हैं उनके साथ कैसे मारपीट हो रही है, कैसे बर्ताव हो रहा है, ये आपने देखा और सुना। ये अर्नब गोस्वामी को आपने सुना। वो क्या कह रहे थे? वो सीधे तौर पर कह रहे थे कि उन्हें किस तरह से उनके साथ मारपीट हुई, उन्हें वकील से नहीं
सुनने के बाद आप फैसला कीजिएगा कि ये आदमी कितना झूठा है, कितनी नौटंकी करता है। और नौटंकी करने वाले एक और व्यक्ति हैं जो इसके उस्ताद हैं, जिनको सब जानते हैं। कमेंट में लिखिएगा कौन है। ये वो अर्नब है जिस अर्नब ने नौटंकी पूरी शुरू कर रखी थी अपने चैनल पर। एक ही मुद्दा बनाया हुआ था। कभी अर्नब ने अपने चैनल पर बेरोजगारों के बारे में या किसी भी बारे में सरकार से सवाल नहीं पूछा। अरे अर्नब गोस्वामी की छोड़ो, गोदी मीडिया के किसी पत्रकार ने नहीं पूछा सरकार से कि कोरोना में कितनी डेथ हो गई, जबकि अमेरिका में सरकार कोरोना की वजह से बदल जाती है। आप देखिए फर्क। अमेरिका का मीडिया इग्नोर कर देता है राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों को, उनके लाइव कमेंट को बंद कर देता है, और यहां धतूरे का बीज खा करके पूरा चलता रहता है हिंदुस्तानियों को जो है गुमराह करने के लिए। माना कि 200 साल आगे है अमेरिका का जो लोकतंत्र है, हमारा 70 या 78 या 100 साल पुराना हो गया होगा, चलो मान लेते हैं। लेकिन यहां समझिए कि ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। यहां 200 साल की बराबरी पर आ गया है हिंदुस्तान का युवा, जो जानता है अर्नब जैसे, मतलब लुच्चा तो नहीं बोल सकते, ना इनको कुत्ता बोल सकते, ना ऐसा कोई शब्द है जो इनको बोल सकते, ना लुच्चे हैं ना कुत्ते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हैं। आप लोग कमेंट में बोल दीजिएगा, क्योंकि मैं बोल दूंगा तो वीडियो पे रेड टिक आ जाएंगे। अर्नब गोस्वामी का गिगियाता हुआ वो चेहरा कि पुलिस ने मुझे मारा, ये किया वो किया, इतना झूठ और इतनी नौटंकी अर्नब गोस्वामी की, क्योंकि अब जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। दिवाली की छुट्टियां अदालत की छोड़ो जेल में बितानी पड़ेंगी। तो बिताइए अर्नब गोस्वामी जेल में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का तो एजेंडा आप भी चला रहे थे। वो एजेंडा आप चला रहे थे कि आपको महाराष्ट्र की सरकार गिरा देनी है किसी तरह से। कंगना रणावत आपके साथ थी, लेकिन मराठा मानुस के खिलाफ अपने आप एक वेब पैदा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आप जो हैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ काम कर रहे हैं। जिस तरह से बिहार में पिटाई हुई है ना, उसी तरह से महाराष्ट्र में और जबरदस्त पिटाई होगी। शिवसेना का महागठबंधन फिर जीतेगा। संजय राउत ने सही कहा था कि तेजस्वी आएंगे। तो अर्नब थोड़ी सी अपनी जुबान पर कंट्रोल रखा करो। तुम्हारे जैसे व्यक्ति जो करोड़ों रुपए खाते हो खबर दिखाने का, जो करोड़ों रुपए खाते हो इतना बड़ा बंगला लेने का, आपके बंगले और रवीश कुमार के बंगले में बहुत अंतर है। यहां समझने वाली बात यह है, रवीश कुमार कभी भी किसी के साथ बदतमीजी करते हुए नजर नहीं आते। वो मुद्दे दिखाते हैं, वो एक बेस्ट रिपोर्टर का मुद्दा जीत जाते हैं। और अर्नब गोस्वामी जो हैं वो, ये तालियां कौन सी होती है, कौन बजाता है, जरा कमेंट कीजिएगा। ये अर्नब गोस्वामी जो आज चिल्ला रहे थे, हाँप रहे थे, और पूरे भारतीय जनता पार्टी के तोतले मोतले सोतले नेता जो थे इनके समर्थन में आ गए। क्या इससे पहले किसी पत्रकार को गिरफ्तार किया गया? क्या किसी विपक्ष के नेता को या विपक्षी नेताओं को इस तरह से सपोर्ट मिला किसी पत्रकार को? यह सवाल है खुला हुआ इस लोकतंत्र की अदालत में। दोस्तों, यह पूछना चाहूंगा, क्या मिला? कभी नहीं मिला। लेकिन जब नंगे लोग निकल के आते हैं ना, तो साफ नजर आ जाता है कि अर्नब गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी का वो प्रवक्ता है जो भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से तय करती है, सारे एजेंडे और सारे चलवाती। सुशांत एक एक्टर था, उसका मुद्दा भुनाने की कोशिश की गई बिहार में, लेकिन जूते मार करके भगा दिया बिहार के लोगों ने इनको। अब कहां कहां जूते पड़ने वाले हैं, ये तो सोचने वाली बात है ना। अर्नब गोस्वामी तो खिसिया के निकल लिया, और महाराष्ट्र सरकार ने नहीं किया है केस इन पर। वो 18 का केस है, उसको रीओपन किया है, और रिपब्लिक टीवी दिखा रहा है कि साहब वो तो रिहा हो जाएंगे। मतलब गलत चीजें बताना, देश में सही चीजें ना बताना,
ये मीडिया की वो ताकत को इस्तेमाल करना चाहते हैं जो हम 325 रुपए का रिचार्ज अपने डीटीएच में डलवाते हैं और ये हमारे दिमाग में जहर घोलते हैं। क्या जिन पार्टियों के समर्थन में ये लोग प्रचार करते हैं, क्या आप उनको वोट देंगे या नहीं देंगे? बताइएगा जरूर। और बताने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर कि मेरी बात कितनी सही और कितनी गलत है। अर्णब गोस्वामी जैसे, दीपक चौरसिया जैसे, अंजना ओम कश्यप जैसे, रजत शर्मा जैसे पत्रकार हिंदुस्तान की जनता का माइंड जो है पूरी तरह से बदलने के लिए लगे रहते हैं एक एजेंडे पे। इससे अच्छा तो भैया पूरा चैनल बंद करो, फिल्म भी नहीं आती कोई अच्छी सी, लगा के बैठ जाते हैं 325 का डीटीएच, ना फिल्म आती है ना कोई मनोरंजन आता है, इन्हीं पे दिमाग घूमता रहता है और यही लोग जो है हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह करते रहते हैं। सावधान हो जाइए, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाना है तो अमेरिकन बन जाइए। जिस तरह से अमेरिका में लोगों ने जवाब दिया ट्रंप को, उसी तरह से आप बताइए कि मोदी महान नहीं है, वोटर महान है। वो वोटर महान है जो अपनी अक्ल से वोट देगा आने वाले इलेक्शनों में। वादा कीजिए मुझसे, मैं अपने सब्सक्राइबरों से ही बोलूंगा कि अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो जरूर शेयर करना ना भूलें, आरटी करना ना भूलें, ट्विटर पर शेयर करना ना भूलें, फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें। लेकिन एक तरह से पोल खोलने का अभियान जरूर शुरू करें जो मैंने शुरू कर दिया है। दोस्तों नमस्कार। रोते बिलबिलाते अर्णब गोस्वामी को देख रहे हैं, पता नहीं कितने पत्रकार रोते बिलबिलाते नजर आएंगे अगर सच्ची कानूनी कार्रवाई इन पर हो गई तो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।